अस्सलामुअलैकुम। आपने मेरा तारुफ़ तो करवाया नहीं। मेरा ख़्याल है आपके तारुफ़ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए पूरी दुनिया आपके नायाब मशरों से मुस्तफ़ीद हो रही है। यानी मैं एक ब्रांड हूँ और नाम ही काफ़ी है। जी आपा जी, आपका नाम ही काफ़ी है। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि बिना किसी तमहीद के प्रोग्राम शुरू किया जाए। जी पूछे ना सवाल, फ़ुज़ूल में वक्त क्यों ज़ाया कर रही हैं? पहला सवाल है लाहौर सब्ज़ाज़ार से। लिखने वाले ने अपना नाम लिखा है लेकिन ना बताने की कसम भी दी है। कस्में देने वाले तो असल झूठे होते हैं। अभी मैं आपको अपने खावन की एक मिसाल देती हूँ कि किस तरह मैंने उनकी झूठी कस्में पकड़ी। पता है उस दिन जब वो प्लीज़ आपा जी, ये तमाम बातें हम ऑफ कैमरा कर लेंगे, अभी आप लाइव हैं। जी जी, सवाल पूछें। सब्ज़ाज़ार लाहौर से सवाल ये है कि आपा जी, क्या कुर्बानी की खालें हुकूमत वक्त को दे सकते हैं? और कुर्बानी की खालें हुकूमत वक्त को दे ही दें तो मुनासिब होगा, वरना वो आपकी बची कुची खाल भी उतार लेंगे। आपा जी, अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, प्लीज़ आप खामोशी से पहले सवाल सुन लिया करें। आपा जी, क्या कुर्बानी की खालें हुकूमत वक्त को दे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत ज़िम्मेदारी के साथ पूरे मुल्क से कुर्बानी की खालें जमा करे और हासिल शुदा रकम से मुल्क पाकिस्तान का कर्जा उतार कर कौम को कर्जे जैसी मुसीबत से छुटकारा दिला दे। प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इस पर उलमा कराम और हुकूमत को मिल बैठकर मशवरा करना होगा। बेशक अल्लाह दिलों के भेद और नीयतें खूब अच्छे से जानता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं उलमा कराम और हुकूमत से सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि कुर्बानी की खालें बेचकर मुल्क व कौम का कर्ज़ा उतारने वाले इस अहम पॉइंट पर ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा। जी, अगला सवाल कराची डिफेंस से है, नाम नहीं लिखा। खैर, इनका सवाल है कि आपा जी, हमने पिछले साल 5 बकरों की कुर्बानी की, उनमें से एक पूरा बकरा मैं डीप फ्रीज़र की तह में रखकर भूल गई और उस पर बर्फ़ की तह जम गई। अब जबकि इस बकरा ईद पर साफ़ सुथराई की घर से चारों फ्रीज़र्स को बंद करके धुलवाया गया तो एक की तह में से पूरा सालिम बकरा बरामद हो गया। आपसे पूछना ये था कि क्या ज़िबाशुदा साल पुराने बकरे को इस्तेमाल में लाना मुनासिब होगा? देखें जी, आपके लिए बासी बकरे का गोश्त मुफीद नहीं। ऐसा करें कि इस साल बकरे का गोश्त गरीबों मस्कीनों में दिल खोल कर बांटें। गरीबों को 2 मौक़ों पर ही बकरे का गोश्त नसीब होता है, एक बकरा ईद पर और दूसरा अब्दुल्ला के अकीक़े में, अगर वो भी बांटें तो। खैर, मशवरा तो मैंने आपको देना ही था। ऐसा करें कि बकरा ईद पर तमाम गोश्त की लिस्ट तैयार करें और ईद के बाद जितना गोश्त घर में इस्तेमाल होता जाए उसे लिस्ट से कट करती रहें। कैसा मशवरा दिया मैंने? वाकई मशवरे तो आप बहुत अच्छे देती हैं। अच्छा, ये अगला सवाल इंस्टाग्राम पर किसी बाजी मासूमा ने पूछा है। सवाल है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि बकरा और फ्रिज दोनों एक साथ ला सकें, कोई एक चीज़ ही ला सकते हैं। आपा जी, कोई अच्छा सा मशवरा दें कि हम क्या करें। देखें जी, आप फ्रिज ले आएँ और बकरे की कुर्बानी दे दें। कैसा मशवरा दिया मैंने? जी बस, और कुछ नहीं कहना। देखें जी, आप एंकर हैं और एंकर ही रहें। मेरे सुनने वालों के सामने नंबर बढ़ाने की कोशिश ना करें, समझ लगी? इससे आगे कुछ और बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आगे की बात सिर्फ बाजी मासूमा ही नहीं बल्कि तमाम देखने वाले समझ चुके होंगे। जल्दी जल्दी सवाल पूछें और मेरा लिफाफा पकड़ाएं। मेरा सीज़न ख़राब ना करें, और भी चैनल्स पर जाना है मैंने। डायरेक्टर साहब, प्लीज़ यहाँ लिफाफे वाली बात से एडिट करेंगे। चलें, दोबारा यहीं से लेते हैं। जी, सवाल लिखने वाले ने नाम और जगह नहीं लिखी, लेकिन सवाल है, ईद की सुबह ही गरीब लोग थैलियाँ लेकर पहुँच जाते हैं और हमारा कुर्बानी का गोश्त 6 माह भी बहुत मुश्किल से चलता है। मशवरा दें, हम क्या करें? देखें जी, आप सबको यही कहें कि हम ईद के तीसरे रोज़ कुर्बानी करेंगे,
लेकिन हाँ, याद रहे आपका जानवर ईद की नमाज के फ़ौरन बाद ज़िबा हो जाना चाहिए। अब आप किसी से कहकर घर के दरवाजे पर कुछ देर के लिए ताला भी लगवा सकते हैं। जितना जल्दी हो सके गोश्त के साल के हिसाब से तारीखें लिख लिख कर पैकेट बना लें और फ्रीज़ कर लें। मिजाल है आपका गोश्त अगली बकरा ईद से पहले ख़त्म हो जाए। कैसा मशवरा दिया मैंने? बहुत खूब, आपने तो उनका मसला ही हल कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मक्खन ना लगाएं, जल्दी सवाल पूछें, मुझे देर हो रही है। जी मुझे पता है, आपने अगले शो में भी जाना है। अच्छा, ये किसी शरीफ का सवाल है कि नाम की जगह सिर्फ शरीफ ही लिखा है? जी समझ गई, कोई इंसान नुमा शोहर होगा। जी जी, सवाल पूछें। सवाल है कि मैंने बीवी के कहने पर जानवर ज़िबा करने का सारा सामान ख़रीद लिया है, क्योंकि उसका मानना है कि 3 दिनों में लाखों का बिज़नेस होता है। लेकिन मसला ये है कि मुझे कसाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मेरे शदीद तरीन शरीफ भाई, आजकल के दौर में तो हर दूसरा इंसान ही कसाई है। हम रोज़ 10 को छुरी फेरते हैं, और रही बात खाल उतारने की, तो करीबी किसी सरकारी मुलाजिम से रुजू करें और 2-4 किलासें ले डालें। मज़ीद ये कि आजकल के दौर में कसाई का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुर्गी काटने का फ़न आना ही काफ़ी होता है। कैसा मशवरा दिया मैंने? जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। क्या मतलब? इससे पहले अब तक सब कुछ मैं गलत फरमा रही थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप खुद बात बढ़ाकर अपने कीमती सीज़न का वक्त ज़ाया कर रही हैं। तंज भी मुझे बताओ ना ज़रा, इसका सीज़न नहीं होता? गिनवाना शुरू करूँ? रहने दें। ये अगला सवाल कराची से फ़हीम ने पूछा है। हमारे यहाँ ईद का गोश्त 6 माह से ज़्यादा अरसे तक चलता है और सारे घर वाले बकरों का गोश्त खा खा कर तंग आ जाते हैं। हमारी परेशानी का कोई अच्छा सा हल बताएं। जी फ़हीम साहब, आपके लिए ये मुनासिब होगा कि जल्द अज जल्द किसी मुर्गी या मछली फ़रोश से गहरा दोस्ताना कायम कर लें। अब हफ्ते में 1-2 मरतबा फ्रीज़र से गोश्त के पैकेट निकाल के उन्हें देकर उसके बदले ताज़ा मछली या चिकन वसूल कर लिया करें। कैसा मशवरा दिया मैंने? अच्छा मशवरा दिया आपने। अच्छा आपा जी, ये अगला सवाल है लालू खेत से मिराज साहिब का। वो पूछते हैं कि हम इस साल कुर्बानी के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आप मशवरा दें हम क्या करें, ऊँट या गाय में हिस्सा डालें या बकरा ले आएँ? मिराज साहब, हिस्सा डालने से शान व शौकत में कमी आती है और इंसान गरीब गरीब सा लगता है। आप किसी भी तरह तरोताज़ा गबरू सा एक बकरा ले आएँ, काटन का सूट पहनकर उसके साथ सेल्फियाँ लें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब शाम को रोज़ाना मखसूस वक्त निकाल के मोहल्ले में उसे अपने साथ घुमाएं, यूँ आपका रोबो दबदबा कायम रहेगा। इसके अलावा इस तरह के मुफीद मशवरे मेरे फेसबुक और ऑफिशियल यूट्यूब पेज आपा जी द ग्रेट को सर्च करके आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को मुकम्मल वॉच टाइम दिया करें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा गया था कि इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी किस्म की कोई पब्लिसिटी हरगिज़ नहीं करेंगी, क्योंकि ये कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं चल रही। अच्छा डायरेक्टर साहब, यहीं से रीटेक करते हैं, चलें स्टार्ट। प्लीज़ मेरी ये लाइन चलने दें। देखें, आगे ही आजकल मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। देखें, आप बेशक मुझे इस प्रोग्राम के पैसे ना दें, लेकिन मेरी इस लाइन को चलने दें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल की पेड प्रमोशन होने दें। ठीक है डायरेक्टर साहब, अगर ये इस लाइन का माकूल मुआवजा दे रही हैं तो इसे ऑन एयर जाने दें। अच्छा, हम इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं। सैफ साहब लिखते हैं, अगर कुर्बानी का जानवर ईद से 20-25 रोज़ कबल ले आएँ तो बहुत गंद डालता है और खाता पीता भी बहुत है, तंग भी बहुत करता है, लेकिन इसके बावजूद बरोज़े ईद जब कसाई उसे ज़िबा करने लगता है तो सब घर वालों का दिल भी बहुत दुखता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे हम अपनी किसी अजीज़ चीज़ को कुर्बान करने लगे हैं और छुरी बकरे की शहरक पर नहीं बल्कि हमारी गर्दन पर फिरने लगती है। हम क्या करें? आप क्यों रोने लगी? क्योंकि हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सैफ साहब, मेरा ख्याल है
कि इसी का नाम असल कुर्बानी है। जानवर ईद की नमाज से 4-6 घंटे या 1-2 रोज़ कबल लाकर ज़िबा कर देने से तो यही बेहतर है कि आप ईद की नमाज़ पढ़कर आते हुए बाज़ार से गोश्त ले आएँ। यूँ आप गोश्त भी नोश फरमा लेंगे, तमाम असल और हकीकी कुर्बानियों से भी बच जाएंगे। याद रहे, अल्लाह को इंसान की कुर्बानी नहीं, उसकी नीयत चाहिए। अगर अल्लाह को ऐसी कुर्बानी मंजूर होती तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को एक्सेप्ट करके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेता। ईद के दिन अगर आपके मोहल्ले में किसी के घर दाल बन रही है तो क्या फ़ायदा आपकी कुर्बानी का? अल्लाह को सिर्फ़ नीयत चाहिए। लेकिन कहाँ है वो हमारी नीयत? सिर्फ़ शोशा, मेरा जानवर इतना महंगा, इतना ऊंचा, इतना वज़नी, इतना ताकतवर, इतना ज़्यादा गोश्त, खुद ही टिक्के बनाए, खुद ही बोटियाँ बनाई, खुद ही कलेजी भूनी और खुद ही खा गए। सब कुछ खुद ही तो खा जाते हो, अल्लाह के लिए कुछ भेजते हो? कोई बोटी लेता है अल्लाह आपसे? अल्लाह को सिर्फ नीयत चाहिए, अल्लाह सिर्फ नीयत लेता है और वो भी तुम ख़राब करके भेज रहे हो। बस अब मुझसे और ना होगा, ख़त्म करें। जी, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। की अल्लाह को इंसान की, ये ज़रा मैं इसके ऊपर भी निशान लगा रही हूँ ताकि एडिटिंग में मसला ना हो। आप ऐसा किया करें कि अल्लाह के लिए क्या